देशमुख डोळ्यांचा दवाखाना कम्प्युटरद्वारे नेत्र तपासणी एड्रेस जिला मध्यवर्ती बैंक सिल्लोड। साहब के ताल्लुक से मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसा मेहनत करने वाला नेता नहीं देखा। साहब का वादा है कि मैं ऐसी स्कूल बना के दूंगा जो बहुत ज़्यादा हाईटेक रहेंगी। काम भी बहुत है, ये सिल्लोड तालुका नहीं पूरा महाराष्ट्र जानता है कि साहब के कितने काम हैं। हिंदुस्तान उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल अंधारी में सकाफती प्रोग्राम की शानदार कामयाबी। हिंदुस्तान उर्दू स्कूल अंधारी के तालीमी और सकाफती प्रोग्राम में सदर जलसा जनाब मुस्तफ़ा शुजात पटेल साहब, मेहमान खुसूसी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी सिल्लोड के नाज़िम आला रईस खान साहब, नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल अब्दाल शाह नगर सिल्लोड के हेडमास्टर शुएब खान सर, नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल मुल्ला गली सिल्लोड के हेडमास्टर असलम खान सर, नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल 36 एकड़ सिल्लोड के हेडमास्टर अब्दुल वाहिद साहब की शमूलियत ने महफिल को जीनत बख्शी। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान उर्दू स्कूल के तमाम असातिज़ा इकराम की भरपूर मेहनत रही है, जिनमें काबिल जिक्र नाम काजी इकरामुद्दीन हेड मास्टर हिंदुस्तान उर्दू हाई स्कूल अंधारी, शेख जब्बार सर, सैयद नासिर सर, मुश्ताक देशमुख सर, शेख आदिल सर, हिंदुस्तान उर्दू प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर हाफिज खलील सर, मुस्लिम खान सर, मुल्तानी सर, हाजी खान सर, आसिफ खान सर, शेख अलीम सर, तबस्सुम मैम और मोहम्मद हकीम सर शामिल हैं। इन सभी असातिज़ा की मेहनत व काविशों से यह प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार हुआ। इसके अलावा गैर तदरीसी अमला भी भरपूर मुस्तादी के साथ प्रोग्राम को कामयाब बनाने में पेश रहा, जिनमें शेख साबिर मकसूद पटेल और रऊफ पटेल साहिबान ने सामाईन को आखिरी लम्हे तक नज़्मो ज़ब्त के साथ बिठाए रखने में अपनी बेहतरीन कोशिशें की। यह अजीम शान तालीमी व सकाफती प्रोग्राम महज तमाम असातिज़ा, गैर तदरीसी अमला और तलबा की मुश्तरका जद्दोजहद की बदौलत कामयाब हुआ। अल्लाह ताला हम सबको मजीद कामयाबियों से हमकिनार करे, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोक शान न्यूज़ सिल्लोड में। बुलंद आवाज़ सच के साथ। आज 13 फरवरी 2025 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड तालुक़े के अंधारी गांव का हिंदुस्तान उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल में हूँ, जहाँ पर सालाना सकाफ़ती प्रोग्राम यानी एनुअल फंक्शन लिया जा रहा है। इस स्कूल के हेड मास्टर हमारे साथ में हैं। आइए इस एनुअल फंक्शन का क्या मकसद है, किस मकसद को लेकर एनुअल फंक्शन यहाँ पर मनाया जा रहा है, जानते हैं इस स्कूल के हेड मास्टर की ज़ुबानी। सर, पहले आपका नाम? मेरा नाम काजी इकरामुद्दीन बशीरुद्दीन, मैं हिंदुस्तान उर्दू हाई स्कूल अंधारी का हेड मास्टर हूँ। सर, बड़ा प्यारा प्रोग्राम चल रहा है, तमाम ही स्कूल की बच्चियाँ इसमें इन्वॉल्व है और देखा गया कि अभी अक्सर प्रोग्राम जो 30 प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें मैंने अभी तकरीबन 15 प्रोग्राम अटेंड किया, लेकिन इसमें ज़्यादातर बच्चियों की तादाद दिखाई दे रही है जो प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो लड़कों का मामला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या 16 के ऊपर है, या लड़कों ने इसमें शामिल हुए ही नहीं? असल में बात यह है कि हमारा जो स्कूल है हिंदुस्तान उर्दू हाई स्कूल, यहाँ पर हमारे पास में तादाद ज़्यादा लड़कियों की ही है। गांव के लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि अगर मराठी से बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें नौकरी जल्दी लग जाती है, तो ज़्यादातर पेरेंट्स लड़कों को अलाउ करते हैं मराठी से पढ़ाने के लिए और लड़कियों को हमारे पास भेजते हैं। तो हमारे पास अक्सरियत लड़कियों की है। और नाज़रीन, मैं बता दूं कि ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी का हिस्सा है, जिसके चेयरमैन आली जनाब अब्दुल सत्तार साहब हैं और प्रशासकीय अधिकारी रईस खान सर हैं, जो आने वाले थे लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो ना आ पाए। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि मुल्क के हालात को लेकर बात की जाए तो देखा जाता है कि कोई ना कोई कमीना आदमी, खबीस आदमी खड़े होता है जो मुस्लिम लड़कियों के बुरखे को और हिजाब को लेकर आवाज़ उठाता है, क्योंकि यह सस्ती शोहरत हासिल करने का उसके पास में एक रास्ता है, एक ज़रिया है। लेकिन जहाँ पर ऐसी सोसाइटीज़ होती है जो मुसलमानों की होती है, वहाँ पर किसी माई के लाल या किसी माँ ने जना नहीं कि वहाँ पर आकर मुस्लिम लड़कियों के बुरखे के और हिजाब के ख़िलाफ़ बात कर सके। इसलिए मुस्लिम स्कूल होना बेहद ज़रूरी है, जिसमें मौलाना सज्जाद नोमानी का भी बहुत सारी वीडियोज़ आती है, जिसमें मुस्लिम स्कूल पर वो ज़ोर देकर कहते हैं कि मुस्लिम स्कूल होना चाहिए। इसीलिए इस इलाके के तमाम मुसलमान भी आमदार अब्दुल सत्तार के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनकी उम्र में भी बरकत दे। और सर जी, जैसा कि यहाँ पर जो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, इससे पहले स्टाफ की मेंटालिटी या फिर बच्चों की मेंटालिटी किस बात को लेकर तैयार की गई है? क्या एनुअल फंक्शन आपका किस मकसद के लिए लिया जा रहा है? इससे आपको क्या सीख मिलना चाहिए? एनुअल फंक्शन लेने की बहुत सारी वजूहत होती है। एक तो सबसे पहली वजह यह है कि ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ का अपने कैरिकुलम का एक हिस्सा है।
करिकुलम में इसको बहुत अहमियत है। दूसरी बात ये कि माशरे में जो बिगाड़ आ रहा है, जैसे पर्दे के ताल्लुक से आपने अभी बताया कि पर्दे के ताल्लुक से बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत बातें समाज में आम कर रहे हैं। तो हमने जो प्रोग्राम लिए अभी पर्दे के ताल्लुक से बच्चों ने एक हरकती गीत पेश किए, तो उसमें पर्दे की अहमियत को ही बयान किया गया है। और जो भी माशरे में फैली हुई बुराई है, जो भी माशरे में फैली हुई गंदगी है, जो भी माशरे में फैली हुई बीमारी है, उसको दूर करने के लिए उसके लिए हमने लोगों को वो किया कि इंस्पायर किया कि लोगों ने वो बुराई को दूर करना समाज से। जी, यानी जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं जिसमें बच्चियों ने पर्दे के ऊपर भी एक बेहतरीन गीत जो है तो प्रेजेंट किया है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पेश की जा रही है। कितने सालों से ये स्कूल है और आप यहाँ पर कितने सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं? सर, ये स्कूल का जो शुरुआत हुई थी, ये गांव के कुछ लोगों ने मिलकर स्कूल को शुरू किए थे। मेरा ख्याल से 89 में स्कूल की शुरुआत हुई थी, प्राइमरी स्कूल की। उसके बाद 94-95 में हाई स्कूल को परमिशन मिली। उसके बाद 2010 से साहब के अंडरटेकिंग में है स्कूल। थोड़े लोकल लोगों के थोड़े तनाज़े थे जिसकी वजह से तरक्की नहीं कर पाए। हालांकि बहुत पुराना इदारा है, इसने बहुत तरक्की करना चाहिए था अभी तक। थोड़े आपसी तनाज़े की वजह से इसकी तरक्की थोड़ी रुक गई। लेकिन जब से अल्लाह का शुक्र है कि जब से आमदार अब्दुल सत्तार साहब के हाथ में स्कूल दिए तो स्कूल तरक्की की तरफ गामज़न है। अच्छा सर, आपके स्टाफ के बारे में अगर बात ना की जाए तो यकीनन उनके साथ में नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इतना बेहतरीन प्रोग्राम सजाने के लिए स्टाफ की काफ़ी मेहनतें रही होगी। तो स्टाफ के लिए आपका क्या पैगाम है, क्या मैसेज है आपके? हमारा जो स्टाफ है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग सब ने मिलाकर ये प्रोग्राम के लिए 20 दिन से अंत तक मेहनत की है, बहुत कोशिश की है और बच्चों को वो सब कुछ दिए जो उनके पास था, पूरा तजुर्बा दिए और उनको बहुत मेहनत करके दिन रात मेहनत करके उनको तैयार किए प्रोग्राम के लिए। आवाम के लिए मेरा एक मैसेज है कि जैसे सर ने अभी मेरे से सवाल किए कि अब यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, तो ये हमारी कम ज़र्फ़ ये है कि हम लड़कियों को उर्दू स्कूल में पढ़ाते हैं और लड़कों को मराठी स्कूल में पढ़ाते हैं। हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम उर्दू स्कूल से ही पढ़ें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो मुफक्किर है सबका बोलना ये है कि अगर आप अपनी मादरी ज़ुबान में पढ़ते हो तो आगे जाकर तरक्की करते हो। तो ये गलतफहमी पहले सबसे पहले निकाल देना चाहिए कि मराठी से पढ़ने वालों को ज़्यादा नौकरी मिलती, जल्दी नौकरी मिलती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं आज जो प्रोग्राम में शरीक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अच्छी अच्छी पोस्टों पर है, मास्टर है, कई सारे हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी सर्विस के बड़े बड़े ओहदों पर गामजन है अभी। तो ये गलतफहमी ही है कि उर्दू से पढ़ने वालों को नौकरी नहीं मिलती जल्दी। उर्दू से पढ़ने वाले भी आगे चलकर बहुत तरक्की करते हैं। तो मैं अवाम को यही आखिर में इल्तिजा करूँगा कि मादरी ज़ुबान से ही एजुकेशन हासिल करें। अच्छा सर, आपके स्कूल में कहीं पर दीनियात का पीरियड या फिर स्टाफ में कोई ऐसा टीचर मुंतखब हो, सिलेक्टेड हो कि वो दीन पर जो है तो बच्चों को समझाए, दीन पर उनको बात कर सके, या फिर आपकी जो असेंबली होती है, जो प्रेयर होती है, उसमें कुछ इस तरह का निज़ाम जिसमें दीनियात उनके कानों के हवाले की जाती हो, जिसमें ईमान और अक़ीदे के बारे में उन्हें समझाया जाता हो, ऐसा कुछ होता है? बेशक, हमारी ही स्कूल नहीं बल्कि जितने उर्दू इदारे हैं उसमें असेंबली जो लेते हैं अपन 20 मिनट की, तो वो पूरी तरह से अपने कल्चर पर, अपने मज़हब पर, दीनियात की मालूमात पर, उस पर ही डिपेंड होती है। बच्चे अहादीस बोलते हैं, अक़वाल ज़रीन बोलते हैं और कलमे वगैरह सुनाते हैं, अपने मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली सारी चीज़ें उसमें होती हैं असेंबली के अंदर। और जहाँ तक दीनियात के पीरियड की बात है तो हमारे मुंतज़िम आला रईस सर साहब के सामने हमने तो गुजारिश की थी कि एक दीनियात के लिए हमारे को एक मौल्लिम मुकर्रर कर दो। उन्होंने एक मौल्लिम को मुकर्रर किए जो दीनियात का पीरियड लेते थे। अभी कुछ दिनों से वो बंद है, वो इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, जो हायर स्कूल है उसका टाइमिंग क्या है अपने पास में? हमारे पास सुबह 8:30 बजे घंटी बजती है, 9 बजे तक प्रेयर चलती है और 9 से 2 का टाइम है हमारा। अच्छा, जिसमें प्राइमरी और हायर दोनों साथ में ही है, 2 बजे तक के चलती है और ज़ोहर की नमाज़ तक सब अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। सर, इसका कोई निज़ाम है कि स्कूल में टीचर जब दाखिल होता है सलाम टीचर करते हैं, बच्चे करते हैं, या इस पर कोई तरतीब बनाई जाती है, या फिर क्लास में जाने के बाद में बच्चों से नमाज़ों के ताल्लुक़ से सवालात किए जाते हैं, ऐसा कुछ निज़ाम है आपके पास? बेशक बेशक,
हमारी ही स्कूल नहीं, या हमारा ही इदारा नहीं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मुझे मालूम है, जो भी उर्दू इदारे हैं वो मजहबी तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। और जैसे आपने सलाम के ताल्लुक़ से पूछा, तो जब क्लास में टीचर जाता है तो बच्चे सलाम करते हैं, कभी टीचर भी सलाम करता है। सलाम जिसने भी किया, पहल जिसने भी किया, जवाब मिल जाता है उसको, अच्छी बात है जिसने भी सलाम पहले किया। तो उसके अलावा नमाज के ताल्लुक़ से उनसे पूछ परछ करते रहते हैं हम। सारे टीचर हजरात पूछते हैं कि आज फजर की नमाज़ पढ़े क्या, ज़ोहर की पढ़े क्या, असर की पढ़े क्या। नमाज के बारे में उनको हिदायत भी दी जाती है और उनसे सवालात भी पूछे जाते हैं। सर, माँ बाप की खिदमत के बारे में, माँ बाप की इताअत के बारे में, माँ बाप की फरमाबरदारी के बारे में आपके यहाँ पर कोई शिकायत या कंप्लेन पेरेंट्स की तरफ से आती है कि हमारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, और फिर उस पर आपका स्टाफ का या आपका क्या रिएक्शन होता है? फ़िलहाल तो ऐसी कोई कंप्लेन मेरे पास नहीं है। हम हाँ, असल में उर्दू स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे होते ही ऐसे हैं कि वो कंप्लेन देने का मौका ही नहीं देते हैं। अच्छा, मतलब पूरा स्टाफ यहाँ पे उनकी तरबियत स्टार्टिंग से ही करता है? स्टार्टिंग से ही करता है, बेसिक जब बेसिक से ही उनके जो है तो तरबियत होती है कि अपने माँ बाप के साथ कैसे करना है। उनको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताई जाती है, कुरान की आयत सुनाई जाती है, तो उन आयतों का ये असर होता है कि वो 12वीं तक या फिर 12वीं के बाद शादी भी हो जाए तो अपने माँ बापों की इज्जत करना नहीं भूलते हैं, इसलिए कि उनकी तालीम उर्दू इदारों में हुई है। यही वजह हो सकती है? यही वजह है, उर्दू इदारे से तालीम हासिल करने वाले का अपन समाज में अलग तरीके का पहचान रहती है। उसके आदत व अतवार से, उसकी बातचीत से, उसके रहन सहन से अपन पहचान सकते हैं कि उर्दू स्कूल से पढ़ा हुआ है। मेरा ऐसा ख्याल है। अभी आपका स्कूल, बच्चे बड़े काबिल दिख रहे हैं, बच्चे बड़ी काबिलियत से प्रोग्राम पेश किया है, लेकिन क्या स्कूल की भी तरक्की नहीं होना चाहिए? यहाँ का कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आपके लिए एक बेहतरीन ऑफिस, यहाँ पे एक बच्चों के खेलने के लिए एक बेहतरीन जगह का इंतज़ाम, इस पर आप जो चेयरमैन हैं अली जनाब अब्दुल सत्तार, उनसे और फिर उनके लश्कर से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? तो जहाँ तक समझ लो इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक़ है, तो ये इसकी अभी शुरुआत हुई है। ये स्कूल, ये बिल्डिंग भी एकदम पोजीदा थी, लेकिन साहब ने थोड़ा 4-5 लाख रुपए खर्च करके इसको अच्छा बनाए, पढ़ने लायक बनाए। अभी ये पर्याय व्यवस्था है। साहब का वादा है कि मैं ऐसी स्कूल बना के दूंगा जो बहुत ज़्यादा हाईटेक रहेंगी, और मुझे 100% यकीन है साहब की बात पर कि साहब 100% मुझे ऐसी स्कूल देंगे। आपको क्या लगता है, आप इस स्कूल के हेडमास्टर नहीं बल्कि आप मुस्लिम समाज के एक ख़ास एजुकेटेड पर्सन है, उस ताल्लुक़ से मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आमदार अब्दुल सत्तार की जो मेहनतें हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है? आपने जो सवाल किए, बहुत अच्छा सवाल किए। साहब के ताल्लुक़ से मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसा मेहनत करने वाला नेता नहीं देखा जो दिन रात मतदार संघ के लोगों से जुड़ा हुआ है, जो दिन रात वक्फ करता है काम करने में, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के फलाह बेबूदी के लिए जो काम करता है। इतना, अरे ऐसे लोग मिलते हैं हमको मतदार संघ में जो हमको बोलते कि साहब से तुम्हारा कुछ काम होगा तो बोलो हम करा देते। यानी इतनी कुर्बत एक आम मतदार के साथ साहब की इतनी कुर्बत है, और उनके काम भी बहुत है। ये सिल्लोड तालुका नहीं, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि साहब के कितने काम हैं। आपको ऐसा लगता है ये एक आम पर्सन, मतलब एक समाज सोशल के लिए आपका एक मैसेज काम में आएगा, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कभी आमदार अब्दुल सत्तार के काम से आपको ऐसा लगा है कि वो हिंदू और मुस्लिम करते हैं, या हिंदू है उसका काम करते हैं, मुस्लिम का नहीं करते, या मुस्लिम का काम करते हैं, हिंदू पर्सन का काम नहीं करते, ऐसा कोई भेदभाव, ऐसा कोई तफरका आपको देखने को मिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। साहब तो ऐसा काम करते हैं कि ना उनके उसमें कोई भेद है, ना भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। दूर दूर तक भी हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं उनके उसमें। ज़्यादातर तो गैर मुस्लिम लोगों के काम करते, गैर मुस्लिम लोग ही उनसे जुड़े हुए। ज़्यादातर गैर मुस्लिम लोगों के मुस्लिम लोगों से पहले काम हो जाते हैं वहाँ पर। कोई ऐसी शिकायत कर ही नहीं सकता कि आप किसी में भेदभाव करते हो या ज़ात पात करते हो। मेरे अलावा, मेरा नहीं, ये सारे आम लोगों का ये राय है कि भाई आमदार अब्दुल सत्तार साहब कभी जाति पाति का राजकारण नहीं करते। राजकारण 10% करते हैं, समाजकारण 100% करते हैं। जैसा आप तारीख़ और हिस्ट्री से भी ज़्यादा वाकिफ़ियत रखते हैं, क्या तारीख़ में कभी ऐसा देखने को मिला है कि जो मुस्लिम बादशाह है, जैसे हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और दीगर है, कि इन बादशाहों ने
कभी उनके बादशाहत में इस तरह का काम अंजाम दिया है? हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए भेदभाव जो बात चल रही है उस पर कभी ऐसा आपने कभी तारीख़ में, कभी हिस्ट्री में कभी पढ़ा है ऐसा? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। 700 साल हमारे लोगों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, लेकिन कहीं भेदभाव नहीं। आज देखो ना, आप जगह जगह देहातों में तक देख सकते हैं कि मस्जिद के बाजू मंदिर बनी हुई है, मंदिर और मस्जिद एक दूसरे के साये में है। अगर वो भेदभाव करते हैं तो पुराना कंस्ट्रक्शन जो उनके हाथ का बना हुआ है, उनके हाथ में तो हुकूमतें थी, वो एक भी मंदिर का नामो निशान नहीं रहने देते थे, सब मिटा देते थे। वो मंदिरें देखकर जो मस्जिद के साये में खड़ी है, वो देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बादशाहों ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजकरण नहीं किया। उनकी बादशाहत में सारे मज़हबों को यकसानियत हासिल थी, ऐसा मेरा ख्याल है। तो नाज़रीन, हेड मास्टर हिंदुस्तान उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल के उनसे बात हो रही थी, जिनसे ये सवालात करने का मकसद ये था कि ये एजुकेटेड पर्सन है और इनसे हमें सच्ची तारीख़, सच्ची हिस्ट्री हमें मालूम हो सकती है। तो जहाँ तक के ये गुमराह करने वाली बातें सामने आती हैं और ये राजनीतिक लोगों के ज़रिए से सामने आती है जिसमें माहौल ख़राब होता है। एक एजुकेटेड पर्सन की ज़बानी हमने सुना कि मुस्लिम बादशाह भी दुनिया में गुजरे, अगर वो हिंदू मुस्लिम करते तो आज एक भी मंदिर बाकी नहीं रहता था, और यकीनन ऐसा ही है। और वही राजनीति आज आमदार अब्दुल सत्तार से जुड़ी हुई है, उन्हीं के नक्शे कदम पर आमदार अब्दुल सत्तार चलते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्हीं की सियासत को ख़त्म करने की एक साजिश, एक चाल, एक काम जो है तो किया जा रहा है, जिसको जनता अच्छी तरह से जानती है। जनता ने समझना चाहिए कि जो सबको लेकर चले वही ख़ास नेता होता है। नाज़रीन, अंधारी यहाँ पर हिंदुस्तान उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल में हूँ और सिल्लोड से नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के जो प्रशासकीय अधिकारी हैं रईस खान सर, उनकी इजाज़त से यहाँ पर असलम सर जो मुल्ला गली नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर हैं, इसी तरह से 36 एकड़ नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल के जो हेडमास्टर अब्दुल वहीद सर हैं और शुएब सर, ये तीनों भी यहाँ पर उनकी इजाज़त से आए हैं और यहाँ पर प्रोग्राम का मज़ा भी ले रहे हैं। तो हमारे साथ में असलम सर है। असलम सर से हम जानते हैं, सर उर्दू स्कूल में लड़कियों की इज़्ज़त की हिफाजत और अदर स्कूलों में लड़कियों की इज़्ज़त की हिफाजत के ताल्लुक़ से मैं जानना चाहूँगा कि ये उस वक्त समझ में आता है जब स्कूल में प्रोग्राम लिए जाते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे भी प्रोग्राम अटेंड किया, आपने देखा, तो वो मैं जानना चाहूँगा कि लड़कियों की इज़्ज़त की हिफाजत कौन से स्कूलों में ज़्यादा होती है, की जाती है, चाहे वो प्रोग्राम ही क्यों ना हो? अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब, आपने बहुत अच्छा मुद्दा पेश करा है और अल्लाह का एहसान है मेरे मालिक का कि अली जनाब अब्दुल सत्तार साहब की सदारत में और अली जनाब रईस खान सर इनकी ज़ेरे सरपरस्ती के अंदर जो है तो मैं यहाँ पर अंधारी में जो है तो पहले माजी मुख्याध्यापक हूँ। इससे पहले जो है तो 30 साल मेरे यहाँ पर हिंदुस्तान उर्दू प्राइमरी स्कूल के अंदर मैं जो हेडमास्टर रहा हूँ और अल्लाह का एहसान है मेरे मालिक का कि यहाँ पर जो है तो आपने जो सवाल की है कि यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम जो हो रहा है तो उसमें लड़कियों की ख़ास तौर से तादाद ज़्यादा है और जो है तो वालिदैन लेडीज़ भी ज़्यादा आई है प्रोग्राम देखने के लिए। तो मैं तो सबसे पहले और सबके सब बुरखे में हैं, कोई भी बुरखे के बगैर नहीं है। और लड़कियों का भी प्रोग्राम जो हो रहा है, सरपरस्त जो माएँ हैं वो भी बुरखे में हैं और यहाँ पर जो प्रोग्राम पेश कर रही है वो लड़कियाँ भी नकाब में हैं, हिजाब में हैं और बुरखे में हैं। तो सबसे पहले ये हम इस बात के लिए जवाब के लिए मेरे पास एक शेर याद आ रहा है मुझे कि अदब से यहाँ आओ ये वो मकाम अज़मत है, अदब से यहाँ आओ ये वो मकाम अज़मत है, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। हम सबसे पहले तो बच्चों को इंसानियत का दर्स देते हैं। बच्चियाँ जो है तो छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर पहली से लेकर 10वीं तक की जो बच्चियाँ हमारे पास रहती है, पैदा होती है उनके घरों में, लेकिन हम उनके माँ बाप जैसे उनको सिखाते हैं, समझाते हैं बच्चियों को अपने घर के अंदर भी कैसा अदब से पेश आना। स्कूल के अंदर हमने उर्दू की तालीम के साथ साथ उनको है ना तो अदब, कल्चरल और अदर स्कूल जो है आप देख रहे हैं माहौल कैसा चल रहा है यहाँ पर दूसरी स्कूलों का, लेकिन हमारे पास जो है तो मुसलमान की जो बच्चियाँ हैं हमारे पास, ये जो बच्चियाँ हैं तो हम उनको सबसे पहले अदब करना, बड़ों का अदब, छोटों से शफ़क़त और अपने लिबास, जैसा लिबास है जैसे हमारा स्काफ के अंदर है और बुरके के अंदर आती है बच्ची। हालांकि गांव के अंदर स्कूल है, गांव भी छोटा सा है, लेकिन हम यहाँ पर जो है तो बच्चियों को ख़ास तौर से बोलते हैं कि आप है ना तो अपने पर्दे का एहतमाम करते हुए स्कूल में आइए। क्या सर ये वजह नहीं बन सकती है लड़कियों का खुला जिस्म
जीन्स की पैंट, टी शर्ट, इसमें जो गैदरिंग होती है, इसमें जो एनुअल फंक्शन होते हैं, उसके ज़रिए से एक गलत माहौल क्रिएट होता है, जहाँ पर ये माहौल उस चीज़ की दावत देता है जहाँ बलात्कार हो जाए, जहाँ पर लड़कियों के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात पैदा हो। क्या इन तमाम वजूहात को रोकने के लिए इस तरह का प्रोग्राम स्कूल में लिया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है कि ये माहौल सही है या वो माहौल सही है जिसमें जीन्सी की पैंट और टी शर्ट पहनकर लड़कियाँ स्टेज पर नाचती है? नहीं सर, ये तो हमारे मज़हब इस्लाम जो है, हमारी जो उर्दू स्कूल, जो उर्दू मदारिस है, जो ज़िंदा है हमारे पूरे सिल्लोड तालुके के अंदर, हमारे आली जनाब अब्दुल सत्तार साहब ने जो शाखें खोली है, उनका मकसद यही है कि बच्चों ने जो गरीब बच्चे हैं, उन्होंने एक अपने अदब के साथ में यहाँ आकर और अपने कल्चरल के साथ में अपने माँ बाप की इज़्ज़त को संभालते हुए तालीम हासिल करना। दूसरी स्कूलों के अंदर का आप देख रहे हैं, उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, स्कूलों को भी, टीचरों को भी और प्रशासन को भी। इस स्कूल में जब आप आए हैं प्रशासकीय अधिकारी रईस खान की इजाज़त पर, तो आपने क्या सर्वे किया है और आपको हिंदुस्तान उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल का ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? क्या कामयाबी के तरफ है या नाकामी की तरफ है? क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पर जो मैं हाफिज़ साहब, सबसे पहले बताओ आपको कि मैंने इनके साथ में संघर्ष करा हुआ है यहाँ के स्टाफ से। काजी इकरामुद्दीन सर जो है, तो उन्होंने भी है ना, तो बहुत तक स्कूल को आगे बढ़ाने में जो है तो बहुत मशक्क़त उठाए उन्होंने, बहुत तकलीफ़ें झेले, और अल्लाह करम फजल से आप यहाँ पर जो है तो पूरा स्टाफ जो है काम कर रहा है और मेहनत भी कर रहा है, और बच्चों के प्रोग्राम आपके सामने हैं, आप भी देख रहे हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग है, देख लो आप। बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज में ना तो अपना सकाफती प्रोग्राम को पेश किया है। ये हमारे टीचरों की मेहनत ही है। नाज़रीन, उर्दू स्कूल का यही असल काम है कि बच्चों के अंदर दुनियावी तालीम तो आए, लेकिन इस तरीके से आए कि वो अपनी इज़्ज़त, अपने माँ बाप की इज़्ज़त को बचाकर अपने मुल्क की इज़्ज़त को रोशन करने वाले बने। और ये उर्दू स्कूलों का एक अहम मकसद होता है, जहाँ पर वो बच्चों की भी इज़्ज़त सही सलामत रखते हैं, उनके माँ बाप की भी और अपने मुल्क की भी, और हर तोड़ से, हर दरार से बच्चों को बचाने की फ़िक्र में लगे रहते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं।